अहमद अवैस साहब, ये मामलात अब अदालतों में भी हैं, लेकिन जहां पर बहुत सारी बहस व मुबाहिसा हो रहा है, क्या साराइयां हो रही हैं, क्या कोई रास्ता आपको लगता है कि इस मुल्क का जो आईनी ढांचा है उसके अंदर मौजूद है कि इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन है, वो आगे चले जाए? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले अभी मांडी साहब ने जो बात की, अगर मुझे 2-3 फिक्रों में इजाजत दें कि मैं उसको जरा वजाहत कर दूंगा। जी जी जी। इन्होंने फरमाया कि ये इकोनॉमिक रीजन थे मुल्क के टूटने के और उसके पॉलिटिकल नहीं थे। ये बात जो है ना, इसका मतलब है कि इनके एक कंफ्यूज्ड कॉन्सेप्ट है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का इनके जहन के अंदर। हाँ, अयूब खां के जमाने में 10 साल जो है, उन्होंने यूएसएसआर की बात की है। मैं बात पता नहीं, मेरा ख्याल है मांडवी वाला साहब आप जरा क्लियर कर दें अगर वो बात पाकिस्तान की थी या सोवियत यूनियन की थी। मैं वो दोनों तरफ से एक ही बात है। मैं सिर्फ एक चीज बता दूं, मैं सिर्फ दो फिक्र, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो प्रॉब्लम आई थी अयूब खां के जमाने में, जो डेकेड ऑफ प्रोग्रेस बनाया और उसके बाद 2 साल बाद मुल्क टूट गया। यहां पे जो आइडियोलॉजिकल कंट्री जो बना था, यहां पे एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली स्टेट कंस्ट्रक्शन और नेशनल कंस्ट्रक्शन की जरूरत थी। हमारे यहां नेशनल कंस्ट्रक्शन नहीं हुई और अब भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। हमें इंतहाई जरूरी है कि कौम को भी आपने एक सोच के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ ऊपर लेके आना है, तब हमारे अंदर स्टेबिलिटी पैदा होगी। मैं ये कहना, अब मैं आपकी दूसरी तरफ बात करना चाहता हूँ। अच्छा जी, अब वो इलेक्शन वाला सवाल जी। अब मैं ये बात, जो आपने इलेक्शन की बात की है, बात तो ये है कि जो लेट हो गया, जो सिलसिला दूर हो गया सो हो गया। बात यह है कि अर्लियर दी बेटर। इलेक्शन जो है, जितनी भी ये अब भी बिला तामुल और इसको लेट ना किया जाए और इलेक्शन को करवा दिया जाए, क्योंकि जितनी ये लेट होगा उतनी कॉम्प्लिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्प्लिकेशन, लीगल कॉम्प्लिकेशन और इंस्टेबिलिटी भी जन्म जो ले चुकी है वो और परपेचुएट होगी यहां पर। इसलिए कि देखिए ना, केयरटेकर गवर्नमेंट पंजाब में बनी हुई है, केपीके में बनी हुई है, वो गवर्नमेंट जो है वो अब किस हिसाब में चल रही है, वो कैसे कंटिन्यू करेंगी, और ये जो लंबा सिलसिला पड़ेगा। अगरचे कोई नागजीर हालात में आर्टिकल 254 के तहत वो उसको गुंजाइश मौजूद होती है कि जहां पे आप वो ये बात ले आए सामने, तो कोई आपको उसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आगे पीछे तो हो चुका। देखिए ना, ये असम्बलियां कब की डिसॉल्व हुई हुई हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए इंतहाई जरूरी है, इर्रेस्पेक्टिव के कौन सी पार्टी आए, कौन सी पार्टी जीत जाए। पाकिस्तान की पार्टीज हैं, पाकिस्तान की हुकूमत बनेगी जो भी बनेगी, लेकिन इसको अब इलेक्शन को डिले नहीं करना चाहिए। ये जितना वक्त के ऊपर हो जाएगा, हम एक प्रोग्रेसिव लाइन के ऊपर आगे चल सकेंगे। हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर उसका बहुत दखल होगा। ये मेरा कहने का मकसद। मुराद राज साहब, आपको लगता है कि इलेक्शन फर्स्ट और ये चीजें बाद में, और अगर इलेक्शन हो गए तो फिर ये चीजें खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाएंगी, या फिर जिस तरह से कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, पहले इन चीजों को देखना है, जो बुनियादी मसाइल हैं पहले उनको देखें, उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाए? देखें, जो एटलीस्ट मेरे पास आज तक की खबर है, इलेक्शन टाइम पे ही है। डिपेंड करता है कि वो एग्जैक्ट डेट को डिसॉल्व करते हैं। अगर पहले करेंगे तो ऑब्वियसली 90 डेज पे चले जाएंगे, अगर एग्जैक्ट दिन वाले करते हैं तो 60 डेज पे होंगे। बट मैं आपको ये चीज जरूर बता दूं कि आई थिंक इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इस वक्त होना, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, पिछले 1 साल से मुल्क के अंदर यही सब कुछ हो रहा है। कभी वो सुबह इलेक्शनों की लड़ाइयां पड़ी हुई हैं, कभी कोई और चीज पड़ी हुई है। मेरे ख्याल से जितनी जल्दी तो नहीं, टाइम पे इलेक्शन हो जाए, और टाइम पे होने के बाद, ताकि ये रोज रोज की लड़ाइयां और रोज रोज की सोच के जी इलेक्शन होना है नहीं होना, ताकि ऑल दिस इज सेटल्ड और मुल्क को आगे लेके चलें। अगर जब तक इलेक्शन नहीं होगा, कोई ना कोई पार्टी, कोई ना कोई सब लगे रहेंगे जी इलेक्शन नहीं हो रहा, ये इलेक्शनों की वजह से नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सो मेरे ख्याल से टू सेटल एवरीथिंग और पाकिस्तान को आगे लेके चलने का इस वक्त सिर्फ एक ही रास्ता है कि इलेक्शन करवाएं, जिसको मैंडेट मिलता है मिले, और मुल्क को हम आगे लेके चलें। जो मुल्क के हालात है, पाकिस्तान होगा तो हम लोग हैं, पाकिस्तान होगा तो इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान होगा तो कोई करेगा सब कुछ।
सो हमें अपने मुल्क का भी जरा सोचना चाहिए, हम अपनी सेल्फ उसमें से प्रायोरिटीज में से निकल आए और पाकिस्तान को प्रायोरिटी बनाएं। लेट्स गेट द इलेक्शंस डन एंड मूव फॉरवर्ड। सो आपको लगता है कि इलेक्शन हो जाएगा तो ये मसले हल हो जाएंगे, या फिर कोई डायरेक्शन जो है वो मिल जाएगी? नहीं, डायरेक्शन बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। किसी रास्ते पे लगे, कम से कम एक कंफ्यूजन तो सारा बाकी खत्म होगी, या डिस्कशन या एनर्जी जहां लग रही है। आप जिस वक्त टीवी शोज ऑन करें या जिस वक्त आप किसी लोगों से मिलते हैं, कहीं भी होते हैं, इलेक्शन 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 इलेक्शन, सारा वक्त इलेक्शन। अच्छा, वो अब एक चीज खत्म होगी तो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लोग अपनी एनर्जीज लगाएं और अपनी एफर्ट्स लगाएं, जिनको भी मैंडेट मिलता है बाकी भी साथ लगे, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये खत्म होनी चाहिए, ये सारा वक्त इलेक्शन होगी। पिछले 1 साल से हम यही चीजें सुन रहे हैं। अरे सलीम मानवीवाला साहब, बहुत सारे जो है वो उनका स्टेक होल्डर्स का कहना है कि इलेक्शन से पहले ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है। पहले आप जो है वो डायलॉग करें, तमाम ऑन बोर्ड लें, और उसके बाद फिर इलेक्शन जैसी एक्सरसाइज होनी चाहिए। आपको लगता है कि कोई ऐसी बात हो सकती है पाकिस्तान की सियासी जमातों या स्टेक होल्डर्स के दरमियान, और उसकी इलेक्शन से पहले जरूरत है? रहमान साहब देखें, हम तो डे 1 से कह रहे हैं इलेक्शन टाइम पे होंगे, इलेक्शन टाइम पे होंगे, और अभी भी मैं आपको कह रहा हूं इलेक्शन टाइम पे होंगे। एक दिन इलेक्शन डिले नहीं होगा। हमारी पार्टी की यही पोजीशन है, हमारे चेयरमैन बिलावल साहब की डे 1 से यही पोजीशन है कि इलेक्शन टाइम पे होंगे, और इंशाल्लाह सिर्फ ये इलेक्शन नहीं, आइंदा आने वाले इलेक्शन भी टाइम पे होंगे। तो जब तक इलेक्शन टाइम पे नहीं होंगे ये, और हम इलेक्शन सिस्टम को डीरेल करते रहेंगे, डिस्टर्ब करते रहेंगे, तो यही खराबियां पैदा होंगी। तो इलेक्शन टाइम पे होंगे, असेंबलियां टाइम पे जाएंगी, केयर टेकर गवर्नमेंट टाइम पे आएगी, और इलेक्शन टाइम पे होंगे। ठीक है, राइट। और ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की जो बात चल रही है, उसकी जरूरत है, आपको लगता है? वो हो या ना हो, उसके इलेक्शन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है मेरी नजर में। इलेक्शन टाइम पे होंगे, आप ग्रैंड डायलॉग करें या ना करें, इलेक्शन प्रोसेस को कोई रोक नहीं सकता, और इसको रोकना भी नहीं चाहिए, इसको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। इलेक्शन असेंबलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, और इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, और ये होता रहेगा। ये होता रहेगा तो आपकी डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग होगी, आपका सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, आपकी पार्टियां भी स्ट्रांग होगी। मगर ये कहना कि जी इलेक्शन अभी होने चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, इस टाइम पे होने चाहिए, मैं समझता हूं ये इन चीजों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। जो इलेक्शन का टाइम है उस पे टाइम पे होने चाहिए।